सभी को जय स्वामीनारायण। आज का हमारा प्रकरण है 11वां, जिसका नाम है जीवा खाचर की परीक्षा। तो अब देखते हैं कि महाराज ने जीवा खाचर की किस प्रकार से परीक्षा ली। तो श्रावण मास की समाप्ति पर पूरा सौराष्ट्र वर्षा की धाराओं की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु सर्वत्र अकाल की स्थिति दिखाई दे रही थी। पशुओं के लिए घास चारे का प्रबंध करना भी मुश्किल हो रहा था। लोगों ने महाराज से विनती की कि हे प्रभु, बिना बरसात के प्राणी मात्र परेशान है, कृपा करके इंद्र को बरसात करने के लिए आदेश देने की कृपा करें। श्री हरि चौक के पलंग पर विराजमान होकर संतों भक्तों से नारायण जप करवाने लगे। कुछ समय गुजरते ही छोटी सी काली बदरियों से आकाश छा गया। इंद्र ऐसी स्थिति देखकर क्रोध से जलने लगा। उसको इस वर्ष भी बरसाना नहीं था, परंतु अब शुरू किया तो मानो मूसलाधार पानी बरसाया कि गांव के मिट्टी से बने हुए घर स्वयं ही ढहने लगे। महाराज जीवा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने जीवा खाचर से कहा, हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि आप मुझे अपने घर मत ले चलो, फिर भी आप हमें ले आए, किंतु अब क्या करेंगे? यह घर तो गिर रहा है, मुझे बताओ हमारी अन्य व्यवस्था कहाँ होगी? तो महाराज, नई डोडी में नया और पक्का घर बनवाया है, वही आप चलिए, जीवा खाचर ने कहा। जैसे ही श्रीहरि इस घर में उपस्थित हुए कि उन्होंने भक्तों की परीक्षा करने की इच्छा से कहा, दरबार, हमें जोरों की भूख लगी है, गरम गरम भोजन खिलाओ। परंतु दरबार ने देखा कि उस घर में के चूल्हे, गोरे, लकड़ी सब कुछ भीग गया था। तो उन्होंने तुरंत ही अनाज की खाली कोठियाँ तुड़वाकर नए चूल्हे बनवाए, मूल्यवान चंदन के पलंग को काटकर लकड़ियाँ निकाली, चूल्हा जलाया और ठीक समय पर महाराज को गरम गरम रसोई समर्पित की। वह रात मानो प्रलय की रात थी। गांव का हर घर इंद्र के इस तांडव को देखकर कोहराम मचाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरा घर गिर रहा है, मेरे घर पर छप्पर नीचे दब गया है, जल्दी कोई आकर मेरे बच्चों और पशुओं को बचा लो। परंतु उसकी चीख मेघ की गर्जना में न जाने कहाँ बह गई। जब पूरा गांव चिंतातुर होते हुए भी निद्राहीन था, तो श्रीहरि डोरी खोलकर आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़े। लाखा पटेल, देवा पटेल के घर का टूटता हुआ छप्पर अपने कंधे पर रख लिया। उस किसान के बच्चे और पशु की रक्षा करके सभी को मौत के मुंह से बचा लिया। प्रातःकाल होने पर सारा गांव कमर तक पानी में डूब चुका था। श्री हरि स्नान के लिए विराजमान हुए सेवक मुकुंद वर्णी ने श्री हरि के कंधे पर लगी चोट का निशान देखा। वे चिंतित होकर पूछने लगे, अरे यह क्या प्रभु, आपको ये चोट कैसे लगी? तो श्री हरि ने कुछ आग्रह के बाद आधी रात में घटी घटना कह सुनाई। श्री हरि की करुणा देखकर उपस्थित सभी गदगद हो गए। बरसात बंद होने पर पानी भी कम हो चुका था और श्रीहरि ने कहा, हमारे संतों ने कल से अब तक भोजन में कुछ नहीं खाया। हम इस गांव के सद्भाव को देखना चाहते थे, इसलिए सभी के आदेश की सभी संत घर घर जाकर अपनी झोली फैलाएंगे और उस समय भिक्षान्न से अपनी उदर पूर्ति करेंगे। हालांकि जीवा खाचर ने बहुत मना की, परंतु श्री हरि स्वयं भिक्षा मांगने के लिए पधारे। गांव के ठाकुर जीवा खाचर ने भी हरि का साथ दिया। वे भी भिक्षा की झोली का दूसरा सिरा पकड़कर नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु की अलख लगाते हुए गांव की गलियों में निकल पड़े। विभिन्न पकवानों से झोली भर गई। श्री हरि ने गांव की चौपाल पर सारे संतों को एकत्र करके सबके हाथों में परोसना प्रारंभ कर दिया। आज वह स्थान संतों की अपरिग्रह वृत्ति की स्मृति करा रहा है। तो इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण हुआ। अगला है पवित्र वाणी का नियम। अब दूसरे दिन श्री हरि गांव के सन्निष्ठ भक्तराज राठौड़ धांधल के घर पधारे। उनकी पत्नी राणबाई दही भिगोकर थाक के कारण विश्राम ले रही थी। बार बार आराम और बार बार काम करती हुई उस स्त्री को देखकर महाराज ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो राणबाई ने कहा कि महाराज, आप देख रहे हैं कि मैं अकेली हूँ। बिलोने के आमने सामने दो व्यक्ति हों तो जल्दी से बिना थके ही हो जाता है। तो अच्छा, महाराज ने कहा। तो वे स्वयं खड़े होकर रानबाई के साथ सामने बिलोना खींचने लगे। कुछ ही देर में मक्खन ऊपर आ गया और रानबाई ने श्रीहरि को मिश्री मिलाकर मक्खन दिया और कहा, लीजिए महाराज, यह आपकी सेवा का हिस्सा। श्रीहरि ने प्रसन्न मन से इस भक्तिमती महिला का भाव स्वीकार किया। अब जीवा खाचर के दरबार में संत हरिभक्तों की सभा हो रही थी। अचानक एक दिगंबर जोगी सिर पर जटा और हाथ में त्रिशूल लेकर आ पहुंचा। उसने शांत पर उग्रता से संतप्त चेहरे को देखकर सुरा खाचर के मुंह से निकल गया, गधा कहीं का, नंगा घूम रहा है। बाबा सहज मौन रहकर श्रीहरि के चरण स्पर्श करके वहां से चुपचाप चले गए। अब श्रीहरि ने डपट कर कहा, सुरा खाचर, आपने उस वैरागी को अपशब्द क्यों कहा? महाराज, ये तो हमारी काठियों की ठेठ भाषा की प्रसादी है। निंदा हो या स्तुति, हम तो गधे
गदी से ही आरंभ करते हैं। यह काठी लोग इस शब्द को सीख ले तो समझते हैं कि सब कुछ सीख लिया। सुराखाचर ने कहा। तो महाराज उनको सीख देते हुए कहने लगे, आपको मालूम नहीं है कि वे कोई साधारण वैरागी नहीं थे, साक्षात शिवजी थे जो ऐसे रूप में हमारे दर्शन के लिए पधारे थे। आप अनजान में भी अपराध कर बैठे। आज से नियम लो कि कोई सत्संगी निंद वाणी अपशब्द या गाली नहीं बोलेगा। जिस मुंह से हम भगवान का नाम लेते हैं उस मुंह से कुत्सित वचन बोलना शोभा नहीं देता। तुमने अपने मुंह में पूछ के साथ गदी रख ली, इसलिए तुम प्रायश्चित में 51 माला फेरना। सुराखाचर चरण वंदना करके श्री हरि की क्षमा याचना करने लगे। सभी ने पवित्र वाणी बोलने का नियम लिया। सुराखाचर वैरागी के चरणों में भी वंदना करना चाहते थे, परंतु वे कहीं नहीं मिले। जब उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई तो वे आकाश में अदृश्य होते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार श्री हरि ने पवित्र वाणी का नियम सत्संगियों को दिया। तो अगला प्रसंग है अकाल की भविष्यवाणी। अब गुजरात के वडोदरा जिले को कानम प्रदेश कहते हैं। श्रीहरि वहाँ विचरण करके वड़ताल, ड्यूसर, आंत्रोली, वडनगर, विसनगर, ऊजा, डांगरवा, अडालज होकर जैतलपुर पधारे। अहमदाबाद के कुछ हरिभक्तों ने यहाँ आकर श्रीहरि से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अब अहमदाबाद आकर हमारे घर पावन कीजिए। श्रीहरि ने कहा, आप सभी ने कुछ वर्षों तक धीरज रखी है, अब कुछ और समय धैर्य रखना, क्योंकि अहमदाबाद का सूबेदार अब भी हमारा द्वेष कर रहा है। हमारे आगमन से कुछ उपद्रव खड़ा हो जाए वह ठीक नहीं। कुछ समय के बाद अनुकूलता होते ही आप सभी की सारी शुभ इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर श्री हरि वड़ताल पधारे। वे विचरण में जहाँ भी गए हरिभक्तों को आने वाले अकाल के विषय में भविष्यवाणी करते और चेतावनी देते। कहते कि 2 साल तक गुजारा हो सके इतना अन्न संग्रह कर लेना, अनाज की बर्बादी मत करना, धन के अभाव में उधार लेकर भी अन्न खरीद कर संग्रह कर लेना, क्योंकि आने वाला समय बड़ा भयंकर एवं विषम होगा। ऐसे अकाल में धीरज रखकर भगवान का भजन स्मरण करते रहना। हमारा आशीर्वाद है कि हरिभक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वड़ताल में कुछ समय रहकर वे लिम्बासी भेष जाल होकर लोया नांगड़का पधारे। नांगड़का में सुराखाचर के दरबार में श्रीहरि ने भव्य वसंतोत्सव का आयोजन किया। यहाँ भी अकाल की भविष्यवाणी करके हरिभक्तों को स्वयं सुरक्षा के विषय में जागृत किया। तत्पश्चात नागड़का के नादरिया महादेव के दर्शन के लिए पधारे। वहाँ रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक मन का श्रीहरि ने अपने गले में बांधा और सभी संत ब्रह्मचारी एवं हरिभक्तों के गले में एक एक मन का बंधवाकर उन्होंने कहा कि महादेव जी रुद्र देवता हैं, वे भयंकर अकाल का संचार करेंगे। तब यह मन का हरिभक्तों के योग क्षेम का वहन करेगा, ताकि शिवजी प्रसन्न हो और हरिभक्तों को विशेष कष्ट ना हो। इस प्रकार अकाल की भविष्यवाणी करके श्रीहरि ने अपने भक्तों को राहत प्रदान की। फिर अगला अध्याय है मोक्ष की विद्या। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार मोक्ष की विद्या यहाँ पर भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो स्वामी नित्यानंद जी संस्कृत शिक्षा संपन्न हुई थी। वे नांगड़का का गांव में श्रीहरि के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। महाराज ने उनसे श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। श्रीहरि का अभिप्राय था कि जो विद्या मोक्ष में उपयोगी हो वही विद्या उपयोगी है, सा विद्या या विमुक्त है। उन्होंने संतों को संस्कृत अध्ययन की आज्ञा अवश्य थी, परंतु वे पंडित ताई की अपेक्षा साधुता एवं विशुद्ध आचरण को ही विशेष महत्व देते थे। महाराज ने एक बार सत्संग के प्रचारार्थ गुणातीनंद स्वामी को बुरहानपुर जाने की आज्ञा दी। तब किसी ने कहा, महाराज वहाँ तो पढ़े लिखे साधु को ही भेजना चाहिए, ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, कहीं प्रश्नोत्तर के समय घबरा न जाए। श्रीहरि उनको कहने लगे, आप इन्हें पहचानते नहीं हैं, भले ही ये पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनका आचरण शुद्ध है, वे साधुता के प्रथम क्रम पर है, वे स्त्री धन से आकृष्ट होने वाले नहीं है, इनका आचरण ही बातें करेगा, उनकी साधुता की पंडिताई को शांत कर देगी। स्वामी नरसिंहदास जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर महाराज के पास दिए हुए उजाले में बैठकर ग्रंथ पठन किया करते थे, परंतु अचानक उनकी वृत्ति श्रीहरि के स्वरूप में एकाग्र हो जाती थी। पुस्तक का पन्ना उनके हाथ में जो का त्यों स्थिर रह जाता था। ऐसी स्थिति देखकर कई बार महाराज ने उन्हें उलाहना देते थे कि कहीं थपकी मारकर उन्हें सावधान भी करते थे कि एक बार वे भागवत का पन्ना पढ़ रहे थे कि उनकी चित्तवृत्ति महाराज में तल्लीन हो गई और वे होश गंवा बैठे और उनके हाथ में भागवत का जो पृष्ठ था वह लौ से जल गया। श्रीहरि ने उनको उलाहना देते हुए कहा, ढोंगी हो गए हो क्या? नरसिंहदास जी रो पड़े और कहने लगे, महाराज ढोंग करना तो मैं नहीं जानता, बस केवल आपकी मूर्ति के सामने देखते ही मेरी चित्तवृत्ति स्थिर हो जाती है, पढ़ाई का होश ही नहीं रहता, कहिए मैं क्या करूं? यह सुनकर महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, अब आप पढ़ाई बंद कर दो, अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, पढ़
कर या लिखकर जो भी कुछ सिद्ध किया जाता है वह आप सिद्ध कर ही चुके हो। श्रीहरि का यह दृढ़ आग्रह था कि विद्या का संपादन हमेशा मोक्ष की ही साधना बने। एक दिन श्रीहरि ने दीनानाथ भट्ट से पूछा, आपको कितने श्लोक कंठस्थ हैं? तो महाराज, मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसके उपरांत मुझे पूरा श्रीमद् भागवत कंठस्थ है। ओहो, तो अब आप कहिए कि आपने भागवत से मोक्ष का साधन रूपी कौन सा श्लोक प्राप्त किया है? तो महाराज ने पूछा। नहीं महाराज, ऐसा विचार तो मैंने कभी नहीं किया। भट्ट जी बोले। महाराज ने पुनः पूछा, भागवत में ऐसा कौन सा श्लोक है जो मोक्ष का द्वार बताता है? तो दीनानाथ भट्ट गहरी सोच में पड़ गए। कपाल पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। अब महाराज ने उनकी विद्या देखकर स्कंद बताया और अध्याय भी कहा, परंतु वे कुछ ढूंढ नहीं पाए। तब महाराज ने कहा, सुनिए, इस श्लोक में मोक्ष की चाबी दिखाई गई है कि प्रसंग मंजरम पाशमात्मनः कवियो बिंदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार म पावृतम। तो भट्ट जी के अंत चक्षु खुल गए और महाराज ने इस प्रकार केवल विद्वता पर नहीं परंतु साधुता, सदाचार और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का भी विशेष महत्व दिखाया है। फिर अगला प्रसंग है अश्लीलता बंद करवाई। अब देखिए महाराज ने किस प्रकार अश्लीलता बंद करवाई, वो हम जानेंगे। देहातों में विचरण करके स्वामी स्वरूपानंद जी आदि संत अपनी मंडलियों के साथ शहरी के पास जा पहुँचे। स्वामी अपने कितने मनुष्यों को सत्संग कराया, दुनिया के मनुष्य कैसे लगे? महाराज ने पूछा। स्वामी ने कहा, महाराज, मैंने बहुत विचरण किया, लेकिन मनुष्य तो इस नीम के पेड़ के ही नीचे देख पाता हूँ। श्रीहरि ने अकाल की शांति तथा हरिभक्तों की सुरक्षा के लिए नित्यानंद स्वामी से भागवत की कथा करवाई। कथा समाप्ति होने के बाद सभी संतों को श्रीहरि ने रुद्राक्ष का मनका दिया। वहाँ से सारंगपुर आकर पुष्प दौल उत्सव का आयोजन करने लगे। यहाँ उन्होंने पूरे गुजरात में विचरण करके संतों को निमंत्रण दिया। गांव के बाहर होली जलाकर पूजा विधि भी की गई। अब श्रीहरि उन्होंने दूध की धारा के साथ होली की प्रदक्षिणा की और श्रीफल का होम किया। वे लोग इस उत्सव को विभत्सतापूर्ण आचरण करते हुए देख रहे थे। उन्होंने उत्सव की इस विकृति को मिटाने के लिए मांड की घोड़ी पर सवार होकर अनुयायियों को प्रतिज्ञा दी और कहा, होलिका तो स्वयं सती है, उसके उत्सव में एक भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, विभत्स आचरण से दूर रहना चाहिए, अश्लील गीत नहीं गाने चाहिए, अनेक कुप्रथाओं को दूर करके भक्तिपूर्व रीति से उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्तों को दुराचरण शोभा नहीं देता। सारे सत्संगी आज यह प्रतिज्ञा करें कि आज से वे मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी आदि संतों द्वारा रचित होली के पदों को ही गाएंगे। तत्पश्चात श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और प्रेमानंद स्वामी आदि को हिंडोला, फूलडोल, होली तथा उत्सव के पदों की रचना का आदेश दिया। आज भी काम, क्रोध आदि अंतःशत्रुओं पर प्रहार करने वाले पदों की रचना सत्संग समुदाय में बड़े भाव से गाई जाती है। इस प्रकार महाराज ने न केवल समाज के दूषण को ही दूर कर रहे थे, अपितु अच्छी प्रथाओं और आदतों का स्थापन कराकर धर्म नीति एवं भक्ति से लोक जीवन को ओतप्रोत कर रहे थे। धुलेटी के दिन महाराज अपने साथियों के साथ रंगोत्सव खेलते रहे। उन्होंने सबको रंगों से सरोबार कर दिया। बाद में गांव में बाहर नारायण कुंड में स्नान करके लौट रहे थे कि गढ़ा से गुणानंद स्वामी तथा निष्कुलानंद स्वामी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके कहा और महाराज से पूछने लगे, कहिए हमारे लिए क्या भेंट लाए हैं? तो इतना कहकर उनके द्वारा दिए गए पुष्पहार आदि को स्वीकार किया। उत्तर गुजरात से आई स्त्री हरिभक्तों ने महाराज के पास आशीर्वाद मांगते हुए कहा, हे महाराज, आपकी माया से हम फंसे नहीं, हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध आदि व्याप्त न हो, आपका स्वरूप हमें निर्दोष दिखाई दे, हमारा चित्त किसी भी अभाव अवगुण की ओर आकृष्ट ना हो, ऐसा वरदान हमें दीजिए। महाराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। संतों ने महाराज का पूजन किया। उसके बाद महाराज पलंग पर लेट गए। तब महानुभावानंद स्वामी ने उनके पैर दबाने के लिए हाथ पसारे और महाराज ने अपने पैर चद्दर के भीतर खींच लिए। अब महानुभावानंद स्वामी ने पूछा, यह क्या है महाराज? हमने आपके इन चरणों की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ा है, कष्ट सहन किए हैं, जंगल भटके, सर्दी गर्मी, गाली अपमान सब कुछ सहा, तब किया तो क्या हम आपके चरणों की सेवा के अधिकारी नहीं हैं? तो श्री हरि मुस्कुराते हुए उनको उत्तर दिया कि कोई भिखारी सेठ के आंगन में झाड़ू लगाता है, जो कि 1 पैसे का काम है, और उसके बदले में सेठ से आधा मन स्वर्ण मांगे तो क्या वह दे देगा? इसी प्रकार आप थोड़ी सी साधना के बदले आधे मन स्वर्ण मांगने जैसी जरूरत करते हो।
इन चरणों की प्राप्ति के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तप किया है, अपनी हड्डियां मांस तक गला दिया है, फिर भी ये चरण उन्हें नहीं मिले हैं। ये तो आपके ये चरण कैसे मिल सकते हैं? स्वामी ने पूछा। तो महानुभावानंद स्वामी विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, तो महाराज आप सर्वावतारी हैं, हम ना तो ऋषि मुनि हैं ना ही तपस्वी हैं, उनके तप के सामने तो हमारा कुछ भी तप नहीं है। लेकिन एक व्रत है कि आपके चरणारविंद में लगे हमारे मन को इंद्र ब्रह्मादि यदि चलित ना करना चाहें तो भी उनको भी सफलता नहीं मिलेगी। यह सुनकर महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वामी की छाती में अपने चरणारविंद के चिन्ह दिए और अपनी चरण सेवा के लिए सम्मति भी की। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने अश्लीलता बंद करवाई और अपने संत भक्तों को अपनी कृपा के प्रसाद स्वरूप सेवा का दान देते रहे। फिर अगला आता है गुणातीत की महिमा। तो गुणातीत की महिमा। पुष्पोदल उत्सव के बाद महाराज ने सारंगपुर के ठाकुर जीवा खाचर के दरबार में निवास किया था। भक्तराज राठौड़ दांदल के घर भी कुछ समय तक रहे थे। उनके आंगन में श्री हरि ने रंगारंग होली और धुलंडी के उत्सव का अनन्य लाभ दिया। संतों ने श्री हरि का पूजन किया। उसी रात यह महाराज ने संतों के साथ भव्य रास रचा। रास खेलते हुए श्री हरि कबीर जी के पद गा रहे थे। जोगिया टारत जन्म का फासला, प्रेम का प्याला जोगिया, जुग जुग जीवो सो जोगिया। गाते हुए वे अपनी छड़ी गुणातीतानंद स्वामी की छाती पर रखकर एक और पद गाने लगे। कोटि कृष्ण जोड़े हाथ, कोटि विष्णु नमे मात, कोटि शंकर धरे ध्यान, कोटि ब्रह्मा कथे ज्ञान, यहाँ सद्गुरु खेले वसंत। फिर अंत में जब गाना संपन्न हुआ तब खड़े होकर उन्होंने पूछा, संतों इस पद में वर्णित सद्गुरु आज कौन है? आत्मानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी ने कहा, महाराज ऐसे सद्गुरु तो आप ही हैं। तो महाराज ने कहा, यह तो सद्गुरु की महिमा है, हम तो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। ऐसे सद्गुरु तो अक्षर ब्रह्म के अवतार तो गुणातीतानंद स्वामी जी हैं और कबीर जी अक्षर ब्रह्म को सद्गुरु साहब कहकर आराधना करते थे। वही अक्षर ब्रह्म ये गुणातीतानंद जी हैं। साकार रूप में वे निरंतर हमारी सेवा में रहते हैं और निराकार एक रस चैतन्य रूप से धाम के रूप में वे पुरुषोत्तम और अनंत मुक्तों को धारण कर रहे हैं। हर कोई इस छोटे और नए संत की अपरिमित महिमा सुनकर आश्चर्य मुग्ध हुए और उस रात बड़ी देर तक रास खेलकर श्री हरि ने संतों को अपार आनंदित किया। और इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं मुख से गुणातीतानंद स्वामी की महिमा का गान किया। फिर अगला प्रसंग आता है नवाब का निश्चय। तो अब देखते हैं नवाब का निश्चय यहाँ पर क्या कह रहा है। तो जूनागढ़ के शिव भक्त नागर ब्राह्मण रहते थे। वे राज्य में अधिकारी पद पर नियुक्त थे। उनमें से कुछ भगवान स्वामीनारायण का अकारण विरोध कर रहे थे। जब उनको पता चला कि कुछ अनुयायी श्री हरि को जूनागढ़ में निमंत्रित करके बड़ी धूमधाम से उनका सम्मान करेंगे तो वे विभिन्न तरीकों से नवाब को उकसाने लगे। शहर के नायब दीवान ने नवाब को कहलवाया कि स्वामीनारायण अपने बहुत सारे आदमियों के साथ जूनागढ़ आ रहे हैं और वे युद्ध करके आपका राज्य हड़पने का प्रयास करेंगे। परंतु नवाब मुक्ष प्रकृति का शासक था। उसने कहा, सुनिए भाईजान, यह तो खुदा का राज्य है। यदि स्वामीनारायण खुदा हो तो भले ही राज्य ले लें, उनको जूनागढ़ में आने से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात नवाब ने दूत के द्वारा श्री हरि को जूनागढ़ में प्रवेश करने की अनुमति भिजवा दी। अब हरिभक्तों ने जूनागढ़ में श्री हरि की भव्य सवारी निकालकर अभूतपूर्वक स्वागत किया। अब श्री हरि के लिए हाथी पर आसन रखा गया। जब वे गज सवारी के साथ धीरे से नवाब की कचहरी के पास पहुंचे तब एक चौकीदार का लड़का हाथ में ककड़ी लेकर दौड़ता दौड़ता श्री हरि के निकट आ पहुंचा। वह अपना हाथ उठाकर महाराज को ककड़ी दिखाने लगा। उसने ककड़ी देने की इच्छा से श्री हरि ने उस लड़के को ककड़ी उछालने का संकेत किया। जैसे ही उसने ककड़ी फेंकी, श्री हरि ने उसे पकड़ लिया और उसके प्रेमवश हजारों लोगों को देखते हुए हाथी के ओहदे पर बैठे हुए ककड़ी खाना आरंभ कर दिया। पूरा शहर महाराज की सवारी का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा था। नवाब भी अपने कक्ष के झरोखे में से इस नगर यात्रा को देख रहा था। ठीक पास में खड़ा हुआ द्वेषी दीवान उसके कान में जहर डाल रहा था कि उसने तिरस्कार पैदा करने के लिए नवाब से कहा, देखिए ये भगवान कहलाते हैं, इसमें कुछ भी विवेक नहीं है।
उसी प्रकार ककड़ी खा रहे हैं, मानो जीवन में कभी ककड़ी ही देखी ना हो। हाथी पर सवार होकर भी इस प्रकार खाना क्या शोभा देता है? नवाब मुमुक्ष ही नहीं बुद्धिमान भी था। उसने तुरंत कहा, दीवान साहब, यह एक बात समझ लीजिए, स्वामीनारायण निश्चित रूप से खुदा या खुदा के औलिया ही होना चाहिए, अन्यथा जिसकी सवारी देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा हो, ऐसी स्थिति में हाथी पर बैठकर ककड़ी खाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। नवाब को श्रीहरि के स्वरूप में खुदा के दर्शन हुए। इस प्रकार हमारा 11वां प्रकरण पूर्ण होता है।